एनआईएस बोर्ड में क्लास 10-12 के जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है, उन सभी के जो प्रैक्टिकल के मैनुअल है वो आ चुके हैं और सभी प्रैक्टिकल आपके अपलोड भी कर दिए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास 10-12 के अपने प्रैक्टिकल के जो सॉल्यूशन है वो अपने प्रैक्टिकल की फाइल में नोट डाउन कर लें और जल्दी उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, तो आप अपने स्टडी सेंटर पर उनको सबमिट भी कराएं। उसके बाद आपके अप्रैल में आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, तो उन सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले मैं क्लास 10th का पार्ट ए अपलोड कर चुका हूं और आज का जो हमारा जो क्लास 10th ही है जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसका सब्जेक्ट कोड है 202, उसका सेकंड पार्ट है जो मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है और किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस है। और आपके जो सेक्शन ए और बी और सी और डी सभी सेक्शनों के अलग अलग पार्ट बना दिए गए हैं। ये सेकंड पार्ट हमारा इंग्लिश का है, थर्ड फोर्थ सभी पार्ट्स आपके अपलोड किए जाएंगे। तो आप सभी पार्ट्स को ध्यान से देख ले, सभी को अच्छे से पढ़ ले, अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर ले, नोट्स बना ले, एग्जाम के टाइम पे उसको रिवाइज करते रहे। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के आपके क्लास 10-12 के नोट्स बना लिए गए हैं, जल्दी ही वो अपलोड होने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से करें। चलिए आइए देखते हैं अपने इंग्लिश के सेकंड पार्ट को किस तरीके से हमें तैयार करना है, किस क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट है और किस तरीके से हमें इसको करना है। ये क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो उससे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट बात है जो सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए आपको सिलेबस से रिलेटेड। तो इसमें जो आपका टीएमए का जो सेक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो टीएमए का सेक्शन है 40% सिलेबस आपका टीएमए का है, जो कि आपको पब्लिक एग्जाम में नहीं करना है। इनके कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, इन सभी का टीएमए आप बना चुके हैं और इनको आपको अपने पब्लिक एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है। इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन पब्लिक एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप इसका खास ध्यान रखें। ये चैप्टर्स आपको नहीं करने। आपको जो चैप्टर्स करने हैं वो देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन 60% दे रखा है सिलेबस, यही आपको करना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं, देखिए चैप्टर जो दिए गए हैं वही चैप्टर्स आपको अपने पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए करने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही चैप्टर्स आपको करने हैं, तो इनका आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से हमें उसको लिखना है। सबसे पहले हमें दिया गया है आर्टिकल राइटिंग। जो हमारा आर्टिकल आता है वो हमें किस तरीके से लिखना है। देखिए फॉर्मेट दिया गया है आर्टिकल का, तो इसमें दे रखा है वाटर कंजप्शंस वी आर एवर डूइंग एनीथिंग, ये हेडिंग दी गई है। और जो आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। और इसमें पैराग्राफ दिया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, जो आर्टिकल है उसके बारे में हमें बताना होता है। फिर प्रॉब्लम बतानी होती है कि उस जो हम आर्टिकल का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है समाज में, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को हमें इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी हमें इसमें देना होगा। ये हमारा आर्टिकल है, इस तरीके से आप आर्टिकल को लिखेंगे और ये आर्टिकल आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लें। अभी हमारा पूरा इसका आंसर आ गया। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वन वे इन विच इट्स मेक्स अस फील proud of it is the number of festivals we enjoy. Write an article in 150 and 200 words on festivals of India. You are Karan and Aisa. तो आपको नाम दिया गया है, तो ये आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि सेलिब्रेशन डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर हमारा ये जो टॉपिक है उस पर हमें सबसे पहले तो बाय करके इसमें दे रखा है आपका नाम आ सकता है। आप बॉयज है तो बॉयज का नाम लिखेंगे, गर्ल्स है तो आप गर्ल्स का नाम इसमें मेंशन करेंगे। तो इस तरीके देखिए आर्टिकल लिखना है और ये आर्टिकल आप अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के आर्टिकल्स आपको एग्जाम में पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग बिलो। हमें एक पैराग्राफ टाइप का दिया गया है, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। ये हमारी बुक का ही आता है। इस तरीके से हमें एक पैराग्राफ दिया होता है, तो इसको हमें इसमें अच्छे से रीड आउट करना है और फिर उसके हमें कुछ आंसर देने हैं।
जैसे कि देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन जो हमें सही है, जो हमारा आंसर हो सकता है, वो हमें इसमें सिलेक्ट करना है। तो उससे पहले आपको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और फिर उसको अच्छे से उसका आंसर देना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद ही इसका आप आंसर देंगे, आंसर दें। उसके बाद जो आता है हमारा एसे राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ एसे, एसे में किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आता है, फिर दिस स्टेटमेंट मैन इंडिया, तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, राइट एन एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न एजुकेशन इन 200 वर्ड। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आंसर दे रखा है और ये पूरा ऐसे, ये आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में लिखना है और इसका खास ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, हेल्पफुल है, ये एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। और इसके कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए इससे रिलेटेड, तो इसको हम क्वेश्चन भी, इसके आंसर भी देने हैं हमें। ये देखिए जैसे दिया गया है, ब्लैक से जो दिए गए वो सभी क्वेश्चन है और जो ब्लू से मैंने दिया है वो हमारे आंसर है। आप इसको अच्छे से देख लें। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए एक खास और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो ग्रामेटिकल जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है कि ग्रामर बेस आपका ज्यादा आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसको खास ध्यान रखें। और मैंने सभी पर वीडियो बनाए हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, आप इसको पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जब आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं स्क्रीन पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है हमारा ईमेल राइटिंग क्या होती है, ईमेल हम कैसे करते हैं। जैसे आजकल देखा गया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं, अपने मोबाइल से किसी को मेल भेजनी है तो अपने मोबाइल से भेज देते हैं। बहुत से लोग अपने टैब, लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही मेल भेजते हैं। तो वो भेजने का तरीका क्या, फॉर्मेट क्या है, वो हमें आपको रिटर्न करके बताना होता है। तो देखिए इस तरीके का फॉर्मेट दिया गया है। जो टू में जो हमें लिखना है वो रिसीवर होता है जिसको हमें मेल भेजनी है, तो वहां पर उसका आपकी ईमेल आईडी होगी, उसी मेल आईडी को लिखना है, एड्रेस लगाकर gmail.com है या आपका yahoo.com है, उसके थ्रू आपको इसमें अपना मेंशन करना है। जिस दिन आप अपनी मेल भेज रहे हो उसकी डेट मेंशन करनी है और आपके मेल भेजने का सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग क्या है, किसके रिगार्डिंग आप भेज रहे हो वो वहां पर मेंशन करना है। और इसमें नीचे दिया गया है डियर रिस्पेक्टेड सर या फ्रेंड्स, जिसको भी आप लिख रहे हो वो यहाँ पर मेंशन करना है। और बॉडी टेक्स्ट में आपको लिखना है जो आप मैसेज उनको भेजना चाहते हो, वो मैसेज आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद नीचे आता है हमारा रिगार्ड्स या सेंडर एड्रेस, नेम ऑफ द सेंडर्स एट द एंड ऑफ द ईमेल। और लास्ट में अपने जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, वो अपना नाम लिखता है, अपनी पोजीशन लिखता है, ये सारी चीजें उसमें हमें मेंशन करनी होती है। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी का, इससे पहले हमने इसको फॉर्मेट समझा है, अब ये उसको आंसर में कन्वर्ट कर दिया है। राइट एन ईमेल इन्फॉर्मिंग योर एम्प्लॉयज अबाउट द चेंज इन वर्क टाइमिंग, यू आर कृति मैनेजर एट जी कंपनी। आप किसी कंपनी का मैनेजर हो और काम का जो शेड्यूल है, जो टाइमिंग है वो चेंज की गई, तो अब सभी जो वर्कर हैं उनको एक ईमेल भेजना है। उस ईमेल को हमें किस तरीके से लिखना है देखिए बताया गया है। सबसे पहले तो अब हम उसकी ईमेल डालेंगे जिसको हमें भेजना है। तो ग्रुप ऑफ मेल भी भेज सकते हैं आप, जैसे कि आपने कई बार देखा है कि हमें एक से ज्यादा पर्सन को मेल सेंड करनी है, तो हम कैसे भेजेंगे, तो उसका भी हमें प्रोसीजर होता है कि सपोज कीजिए मुझे 50 लोगों को भेजना है, तो पहले की जो पहले वर्कर की ईमेल आईडी डालेंगे, फिर सेकंड की डालेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो आप कितने भी मल्टीपल्स ईमेल एड्रेस आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट सबका सेम रहेगा। रिवाइज्ड वर्किंग आवर्स, जो हमारे काम की जो टाइमिंग है उसके रिगार्डिंग हमारा एक सब्जेक्ट है। और डियर टीम, जो भी आपकी टीम है, जो वर्किंग टीम है, उसको हमने ग्रुप में या टीम में बांट देते हैं, तो आप पर्टिकुलर टीम को ही मैसेज कर रहे हो, तो वो उसके बारे में लेटर है। और ये पूरा हमें अच्छे से ऐसे लिखना है। बताया गया कि किस तरीके से हमारी टाइमिंग चेंज है, क्या शेड्यूल रहेगा, ये सारी बातें इसमें हमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is not a good plastic when writing a performance email। तो आप जब ईमेल लिख रहे हैं तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम किस तरीके से इसको देखते हैं। और इसका आंसर दिया रखा है, देखिए इसका आंसर आपको ब्लू पेन से दिया गया है और इसको जस्टिफाई भी किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में चूज करके यहाँ पे लिखना है और जस्टिफाई दिया गया कि इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हमें इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो कुछ क्वेश्चंस हमें पुटअप किए गए होते हैं तो उसको हमें इसमें लिखना होता है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन हमारा है रिपोर्टिंग राइटिंग का। तो इसमें हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। इसका हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर इसका हम आंसर भी देखेंगे। ए रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट और अ स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स informations in a organized format for a specific audience and purpose। तो ये हमारी एक रिपोर्ट दी गई है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे, जो भी हमारी रिपोर्टिंग की हेडिंग है उसको हेडिंग को हम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेस लिखना है। प्लेस के बाद आपको राइट साइड में लिखना है रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा बनाई गई है उसका नाम लिखना होता है हमें, डेट डालनी है और फिर बॉडी टेक्स्ट डालना है। इंट्रोडक्शन देनी है लाइन फर्स्ट में, व्हाट, हु, व्हेन और वेयर, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। और सेकंड में देना है व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, इस तरह की बातें उसमें हमें आंसर करनी होती है। और जो थर्ड लाइन है उसमें वॉलंटियर्स पार्टिसिपेशन दिया जाता है, तो उसमें हमें इसको यहाँ पे मेंशन करना है। मेन कंटेंट्स देना है और ये चीजें ये इस तरीके से हमें इसको मेंशन करनी है। मेन कंटेंट्स हमें लिखना होता है और कैलकुलेशन हमें लास्ट में करनी होती है। ये हमारा एक रिपोर्टिंग लिखने का एक जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से हमें इसमें लिखना है। इसका हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि हम नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यू आर करण या कीर्ति ऑफ एलम मेमोरियल पब्लिक स्कूल्स द्वारका, योर स्कूल हैज adopted a village as a social responsibility. Students are being taken to teach the children of the village on a regular basis. Write a report for your school magazines on a various other programs magazed there in 120 or 150 words। तो आपको इसमें लिखना होता है कि देखिए आंसर दे रखा है हमारा, इसको किस तरीके से लिखना है। और एक बात का खास ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स, जो आप रिपोर्ट लिखेंगे वो आपकी एक बॉक्स में होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे ऊपर हमें टाइटल दिया गया, तो इस तरीके से आपको टाइटल लिखना है और उसके बाद डेट दी गई है लेफ्ट हैंड पे देखिए, और राइट साइड पर किसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है उसका नाम मेंशन करना है। और जो भी आपकी रिपोर्ट है उसका बॉडी टेक्स्ट आपको दिया गया है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, और इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो उनका भी आप इसमें जवाब दे सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखे हुए दिखेंगे और आंसर आपका ब्लू पेन से लिखा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद जो अगला जो हमारा जो सेक्शन आता है वो आता है हमारा मैसेज राइटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये एग्जाम में 100% चीजें आती हैं जो कि आपको करनी है। करना किस तरीके से, फॉर्मेट दिया गया है, ये देख लीजिए। जो भी आप मैसेज लिखें वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैसेज लिखना है, फिर डेट डालनी है, डियर जिसका आपको मैसेज भेजना है, तो आपका फ्रेंड भी हो सकता है या कोई रिश्तेदार हो सकता है, उसके बारे में लिखना है। बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट में आपको देना है हु कॉल्ड, मतलब द मैसेज दे वांट टू कन्वे एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि आप जिसको मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो देना चाहते हैं तो आप मैसेज के थ्रू उनको दे सकते हैं। लास्ट में मैसेज लिखने के बाद आपको अपना नाम भी लिखना है, जैसे कि लिखा है योर नेम। आपको एज इट इज, ये पूरा फॉर्मेट है, इस तरीके से ही आपको मैसेज भेजना है। अब इसको किस तरीके से भेजते हैं तो इसको हम एक उसकी सहायता से समझ लेते हैं। यू आर सिमरन, योर ब्रदर इज नॉट एट होम, you receive a call from his friend regarding the cancellations of dance class. Since you have to go to out, leave a message for him. Draft a message about the same in not more than 50 words. आपको 50 वर्ड से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैसेज आया, देखिए ये मैसेज आपको इसमें लिखना होता है। इस तरीके से देते हैं, राज और सिमरन की बात हो रही है तो किस तरीके से मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। देखिए मैसेज मैंने यहाँ लिखा भी है, इस तरीके से मैसेज आपको भेजना है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इन क्वेश्चनों को भी आपको इसमें करना होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन आपका ब्लैक पेन से लिखा हुआ है और आंसर आपको
ब्लू पेन से मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आंसर ब्लू पेन से लिखा है। और इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि पार्ट 2 में हो गए। जल्दी पार्ट 3 भी आपका आने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर ले और अच्छे से रिवाइज कर ले, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पर ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।